ध्यान से सुन लेना। उन्होंने कहा कि इसका व्यापार ठीक नहीं है। व्यापार अनाज का करो, अनाज का व्यापार देश में मंदिर का कर लिया, धर्म का कर लिया, भावनाओं का कर लिया। अब जो दुनिया का जो अगला व्यापार है वो व्यापार है भूख का। भूख कितनी लगेगी? गोदाम में ताले उतने ही मजबूत रहेंगे। भूख ज्यादा लगेगी, कीमत आप ज्यादा दोगे। ये व्यापारी है, ये भूख का व्यापार करना चाहते हैं। भूख के सौदागर को देश से जाना होगा। ये आखिरी बादशाह साबित होगा, इनका लुटेरू का आखिरी बादशाह साबित होगा। इसको भगाना पड़ेगा। ये लुटेरू का आखिरी बादशाह है, नहीं किसको जमने देंगे। जो हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा, हल चलाने वाला अब हाथ नहीं जोड़ेगा। फिर तारीख देनी पड़ेगी। हमारा अगला टारगेट 40 लाख ट्रैक्टरों का इस आंदोलन से जोड़ने का है। सबसे बड़ी आजादी एक प्रदेश को आजादी दिलवानी है। वो पूरा प्रदेश कैद में है। भारत तो आजाद हो गया, लेकिन गुजरात आजाद नहीं हुआ। गुजरात के लोग कैद में हैं। अगर गुजरात के आदमी यहाँ पे आना चाहते हैं, अगर पता चल गया रेल में उसमें कि ये आदमी आंदोलन में जा रहा है, घर पर उसके पुलिस है और उनको जेलों में डाला जा रहा है। ये किसान की आजादी की लड़ाई है और ये गुजरात के लोगों की आजादी की लड़ाई है। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम जाएंगे गुजरात में भी, मीटिंग रखेंगे गुजरात में भी। पूरे देश में ये किसान मीटिंगें होंगी। पूरे देश के किसानों को इस आंदोलन से जोड़ेंगे और जब जरूरत होगी वो दिल्ली की तरफ कूच करेगा। ये कानून वापसी ले लो, जब भी घर वापसी होगी। लाल किले पे कोई कानून थोड़ा बनने दे। इनका मकसद था कि एक धार्मिक ध्वज को वहां पे फरवा दो किसी बेवकूफ बालक से और एक कौम भी खत्म हो जाएगी और ये किसान बिरादरी भी खत्म हो जाएगी। ये कह दो कि तिरंगे का अपमान करा इन्होंने, तिरंगे का अपमान करा और इनका मनोबल डाउन कर दो। कह लगे वापसी जा लिए, वापसी जा लिए, क्योंकि प्रचार मंत्री के सब साथ में ही है। इनके ऊपर बंदूक का पहरा है, कलम और कैमरे पे। ये जो कुछ वे कहेंगे वे ही ये बोलते हैं। इनकी कोई गलती नहीं है। इन पे ध्यान कर लो। ये अगर खिलाफ बात करे तो ये समझ लेना ये प्रेशर में बात कर रहे हैं, उसको सही समझना, उल्टा समझना। उसके जो ये कह रहे प्रेस वाले उसका उल्टा समझना। अगर सही बात कह रहे तो ठीक है, अगर ये गलत कह रहे तो उसका उल्टा समझना। बड़े अजीब आदमी है ये। हमने कहा भाई 3 बिल किसानों के लिए आप बनाए, किसानों को मंजूर नहीं, वापसी ले लो। बिल वापसी कैसे लेके जाएंगे जब बिल बनने से पहले गोदाम पहले बन गए और बिल बाद में बने। यहाँ पे जो व्यापार होगा इन्होंने तलाश करी सब चीजों में, सर्वे करे इन्होंने कहा कि जो सोना सबसे महंगी चीज है उसका महिलाएं एक साल में 17 बार इस्तेमाल करती है, 17 बार। ध्यान से सुन लेना। उन्होंने कहा कि इसका व्यापार ठीक नहीं है। व्यापार अनाज का करो, अनाज का व्यापार देश में मंदिर का कर लिया, धर्म का कर लिया, भावनाओं का कर लिया। अब जो दुनिया का जो अगला व्यापार है वो व्यापार है भूख का। भूख कितनी लगेगी? गोदाम में ताले उतने ही मजबूत रहेंगे। भूख ज्यादा लगेगी, कीमत आप ज्यादा दोगे। ये व्यापारी है, ये भूख का व्यापार करना चाहते हैं। इस देश में रोटी को तिजोरी की वस्तु नहीं बनने देना, कैद में अनाज नहीं होने देना। ये आंदोलन उनका भी है जो गरीब आदमी है, जो जिसको 55 किलो अनाज मिलता था उनको पैसे देंगे। अब कह लगे कि जैसे गैस के सिलेंडर पर सब्सिडी छोड़ दी, अब ये कह रहे हैं कि ये भी पीडीएस सिस्टम खत्म करो, हम इनको पैसे देंगे खाते में। खाते में पैसे देने का क्या मतलब है? एमएसपी खत्म होगी, खाते में पैसे देने का मतलब है पीडीएस सिस्टम खत्म होगा, आपकी कोई कीमत नहीं होगी। आपको भूखे भेड़ियाओं के सामने किसानों को छोड़ा जाएगा, उनसे सस्ते में अनाज खरीदा जाएगा। गोदाम इस तरह के बनेंगे जैसे दिल्ली के चारों तरफ को बैरिगेटिंग करी गई है, किले काटी गई है, उससे बंदर भी रोटी नहीं जा सकता, उसके अंदर से बंदर भी नहीं जा सकता। आदमी की भूखे आदमी की तो क्या मजाल है। ये होगा अनाज को कैद करने की साजिश है। यह अनाज को कैद नहीं होने देना, रोटी को तिजोरी की वस्तु नहीं बनने देना। भूख के सौदागर को देश से जाना होगा। ये आखिरी बादशाह साबित होगा, इनका लुटेरू का आखिरी बादशाह साबित होगा। इसको भगाना पड़ेगा। ये लुटेरू का आखिरी बादशाह है,
नहीं किसको जमने देंगे। जो व्यापारी है, अनाज की कीमतें भूख के आधार पर तय हो, नहीं होगी। बहुत से कानून बने हुए हैं, उस पर लागू नहीं लागू है। वे बिजली, अरे किसान को तो सपोर्ट करना चाहिए सरकार को, सपोर्ट नहीं कोई सरकार की है। बिजली अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग बिजली के रेट। किसान तो एक ही चीज पैदा करता है ना, फल सब्जी सारी चीज पैदा करता है, बिजली उसकी अलग है। हमारी जो डिमांड है, 3 बिल है, उन बिलों को वापसी लो। एमएसपी पे गारंटी कानून बनाओ। जो बिजली अमेंडमेंट बिल है, जो 2 चीजों पे उन्होंने मान लिए, इस तरह के बहुत से बिल हैं, उन पे कमेटियां बाद में बैठ के सब चीजों पे बातचीत करेगी। मुकदमे हैं, 10,000 मुकदमे लिख दिए, क्या करोगे भाई? 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चल सकता, मुकदमे लिखे जा रहे हैं उसमें कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर चल रहा है। 10 साल पुरानी गाड़ियां भी चल रही, पुलिस की गाड़ियां भी 10 साल पुरानी चल रही। और यह भी अनाउंस कर दिया कि जिस भी थाना क्षेत्र से अगर मुकदमा की रिपोर्ट जाएगी, वो जो दस्तावेज है उसका जाएगा, उस थाना क्षेत्र की गाड़ी के कागज उसको दिखाने पड़ेंगे। एक भी पुलिस वालों के पास में इंश्योरेंस का कागज नहीं है। ध्यान से सुन लेना, किसी सरकारी गाड़ी के पास में इंश्योरेंस का कागज नहीं है। हम सब चीज जानते हैं। हमारे वालों के आप चालान काटोगे, अरे आप कागज नहीं रखोगे। एक भी सरकारी गाड़ी के पास में इंश्योरेंस नहीं है। कानून अगर मानते हो तो फिर कानून आपको दिखाना भी पड़ेगा कि हम भी मान रहे हैं। पुलिस का कोई इंश्योरेंस नहीं है। 20-20 साल पुरानी पुलिस के अधिकारी भी गाड़ी चला रहे हैं, नहीं चलेगी। तो ये जो सारी चीजें हैं, आपकी जो पंचायतें हो रही है, ये 4 जी बड़ी बड़ी पंचायत कर रहे, अरे करेंगे। ये किसान की आजादी की लड़ाई है, ये शुरुआत हुई है। इनके नारे भी होंगे, हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा, हल चलाने वाला अब हाथ नहीं जोड़ेगा। अब किसी भी अधिकारी के सामने आप हाथ नहीं जोड़ोगे, आप उसको एक ही नारा देना कि हल चलाने वाला आ गया है, वो हाथ नहीं जोड़ेगा। काम क्यों नहीं हुआ? काम कब होगा? सरकार के सामने नहीं, अधिकारी सरकार। और आपके और आगे कह लगा जी नमस्ते जी ना, नमस्ते राम राम वाहेगुरु अपने आप करो। अधिकारी के सामने नहीं, सरकार के सामने नहीं। ये आपको आंदोलन और मजबूत करने पड़ेंगे, फिर तारीख देनी पड़ेगी। हमारा अगला टारगेट 40 लाख ट्रैक्टरों का इस आंदोलन से जोड़ने का है। कर्नाटक के अंदर 10,000 ट्रैक्टर आए, वे यहां नहीं आए अभी, लेकिन कर्नाटक में चले। जहां जहां पे भी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी, जहां जहां पे भी हमारे 40 लोग जाएंगे, जहां पे दूसरे लोग जाएंगे, जो भी ट्रैक्टर उसमें शामिल होगा, आप उस पर लिखो। उसको लिखने की आजादी होगी। किसान क्रांति यात्रा 26 जनवरी 2021, वो अपने ट्रैक्टर पर लिखो। वो जो भी कर्नाटक का ट्रैक्टर होगा, वो भी इस आंदोलन का हिस्सा बनेगा। तमिलनाडु में जाएंगे, सबसे बड़ी आजादी, एक प्रदेश को आजादी दिलवानी है, वो पूरा प्रदेश कैद में है। भारत तो आजाद हो गया, लेकिन गुजरात आजाद नहीं हुआ, गुजरात के लोग कैद में हैं। अगर गुजरात के आदमी यहाँ पे आना चाहते हैं, अगर पता चल गया रेल में उसमें कि ये आदमी आंदोलन में जा रहा है, घर पर उसके पुलिस है और उनको जेलों में डाला जा रहा है। अभी भी 120 से ज्यादा लोग वहां पे जेलों में बंद है, बंधक है। वहां के किसी थाने का आपको नंबर नहीं मिलने का किसी डायरी में। एक ऐप था पुलिस ऐप, उसमें मैंने गुजरात के नंबर देखे, एक भी सरकारी नंबर उस ऐप में नहीं है। पूरे देश के नंबर मिलेंगे, लेकिन गुजरात के थाने का, पुलिस स्टेशन का, कोर्ट का, कचहरी का, एम्बुलेंस का कोई नंबर नहीं है। तो आजादी, ये किसान की आजादी की लड़ाई है और ये गुजरात के लोगों की आजादी की लड़ाई है। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक इस तरह का स्टेट जो आजाद करवाना पड़ेगा। हम जाएंगे गुजरात में भी, मीटिंग रखेंगे गुजरात में भी। पूरे देश में ये किसान मीटिंगें होंगी, पूरे देश के किसानों को इस आंदोलन से जोड़ेंगे और जब जरूरत होगी वो दिल्ली की तरफ कूच करेगा। ये कानून वापसी ले लो, जब भी घर वापसी होगी। कमेटी, हमारा बॉर्डर भी जो सिंघू बॉर्डर है वही रहेगा, हमारा मंच भी वही रहेगा और हमारे पंच भी वही रहेंगे। गलत फहमी में कोई ना रहे, हम पंचायती सिस्टम को मानने वाले हैं। हम फैसलों के बीच में ना पंच बदलते
ना मंच बदलते। हमारा ऑफिस भी सिंगू रहेगा, हमारे लोग भी वही रहेंगे। जो सरकार की लाइन थी बातचीत करने की, उसी लाइन से सरकार बात कर ले। आज कर ले, 10 दिन में कर ले, 2 महीने में कर ले, अगले साल कर ले। हमारी तो एक कहावत है गांव की कि गढ़ और तिगरी के मेले में अगर कोई बालक कोई लड़ गया तो अगले साल वो वही मिलता है। बहुत लोग कहते हैं जी 2 अक्टूबर की दे दी। अरे दे दी भाई, सर्दी आ जाएगी। हमने तो बुजुर्गों की कहावत को ढूंढा कि सर्दी में सरकार रली तो अगले साल सर्दी में ही मिलेगी, और हमने थोड़ा कुछ कह दिया। हमने तो जो हमारे बुजुर्गों ने जब पंचायतों ने बताए, जो चौ साहब ने बताया, भूप सिंह जी ने बताया, चौ साहब ने, जो दलाल खाप ने बताया, सारी खापू ने बताया, हमने तो वही बताए। और इसकी दिल्ली की एक का कील काट कर जानी पड़ेगी, बगैर कील काटे दिल्ली से यहां से जाना नहीं। इसकी कील काट कर जानी पड़ेगी, एक का कील दिल्ली की जाना ही नहीं बगैर उसके। और हमारी माताएं बहनें जो यहाँ पे आई, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सारे खापू का धन्यवाद। और भाई जो खाप है ना, जिस तरह से आपस में एकजुट होकर लड़ रही, तैयारी के साथ में कि हमारे भी पंचायत और मेरे पंचायत हो, ये कंपटीशन होगा। अब ये उठ खड़ी हुई और अपना लठोरी ले लो हाथ में और सुताई अभियान चलेगा। ठीक है, समझ गए नहीं? ये फिर कहेंगे जी लाठी कह दिया। अरे लाठी तो भाई झंडे में भी लगे, डंडे में भी लगे। ये जो आरएसएस वाले चल रहे ले गए, ये क्या लेकर चले भाई? ये बता दो, इनका नाम बताओ। ये भी तो बजावे ना, तो हमारे वाले भी लगे लेकर चले। तो ये है कि आपने इन मजबूत, तो जो यहाँ पे मोर्चे हैं, इनको आप मजबूती दे। बहुत लोग ये कहते हैं जी, एक रूमर फैला रहे एक टीवी पे कि बहुत पैसे हैं, बहुत में है। हमने कहा भाई बहुत है, जितने किसानों की जमीन है वे सब हमारी है, बहुत है। इसकी नपाई करो, सबकी सब हमारी है किसानों की। ये रूमर फैलाएंगे किसी आदमी को भी डाउन करने के लिए, कुछ भी रूमर फैला सकते हैं, उसके चक्कर में मत आना कहीं के। ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक भारत सरकार कमेटी से बातचीत नहीं करेगी, जब तक समझौता नहीं करेगी, ये किसान घर वापसी नहीं जाएगा। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।